आज मेरे पास एक बहन आई थी, 5 साल से ज्ञान में आई है, 4 साल बोल रही थी और केवल मोबाइल के द्वारा उसको ये अलौकिक जन्म मिला। सेंटर पर भी नहीं गई, लेकिन एक मोबाइल से सभी की क्लासेस सुन करके, मुरली सुन करके वो बाबा की पक्की बच्ची बन करके आज सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ? इतने सब बाबा के बच्चों ने तो हर प्रकार से बाबा की साकार और अव्यक्त पालना पाई है, और आपको क्या अनुभव हो गया जो आप एकदम निर्णय कर लिया कि मैं समर्पित होकर सेवा करूं? बड़े अच्छे अनुभव थे। कैसे बाबा एक एक बच्चे को अव्यक्त वतन में रह करके भाषणा दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं, अपने साथ का अनुभव करा रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि बाबा का पाठ पूरा हो गया। जब तक संगम युग है, बाबा का ये वायदा है कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ, तब तक ब्रह्मा बाबा भी इस संगम की, इस स्नेह की डोर में बंधे हुए हैं। वो भी अव्यक्त वतन से मूल वतन में नहीं जा पाएंगे। तो हम सभी कितने भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं, जिनको डायरेक्ट साकार, अव्यक्त और अभी संपूर्ण रूप में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की पालना हम सबको मिल रही है। उसको पहचानना एक कितनी बड़ी विशेषता है हर बच्चे की। गुप्त रीति से, सूक्ष्म रीति से जब बाबा के साथ दिल का सच्चा प्यार जुटता है और बहुत सच्चे दिल से कोई कहता है मेरा बाबा, तो वो दिल की आवाज़ बाबा सुनते हैं और उसी सेकंड उस बच्चे को रिस्पॉन्ड मिल जाता है। कितना इस समय बाबा का एक अलौकिक कर्तव्य चल रहा है, जो आज हजारों बाबा के बच्चे, चाहे वो मधुबन आते हैं या अपने अपने स्थानों पर रह कर के बाबा के इस अलौकिक पाठ का अनुभव करते हैं, संकल्प की भी सिद्धियां प्राप्त होने लगी हैं। बाबा के बच्चों ने अगर विधि पूर्वक यथार्थ पुरुषार्थ किया है, तो उस पुरुषार्थ की सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती हैं। तो हर एक बाबा के बच्चे की क्या विशेषता है? स्वयं को पहचान कर मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और मेरा बाबा जो है, जैसा है, पहचान करके अगर बाबा कहा है किसी ने, तो बाबा उसको हर पल अपने साथ का अनुभव कराते हैं। बहुत से बाबा के बच्चे इस समय बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं। चलते फिरते कर्म करते बाबा बच्चों से जुदा ही नहीं हो सकता। अगर हमारा सच्चा प्यार है और पहचान से हम सब बाबा कह रहे हैं, कोई अंधश्रद्धा से नहीं कह रहे हैं, तो बाबा की उपस्थिति का, उनके साथ का बहुत सुंदर अनुभव होता है। हर पल वो मदद के लिए बंधे हुए हैं। लेकिन कुछ विधियां बताते हैं, कहते हैं बच्चे सिर्फ मेरे से मांगो नहीं। कईयों के भक्ति के संस्कार रहे हैं,
जो बाबा के कमरे में जाएंगे, योग में बैठेंगे, कुछ न कुछ बाबा से डिमांड करेंगे। बाबा, मैं तो आपका बहुत लाडला बच्चा हूँ, मैं सपूत बच्चा हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मुझे थोड़ी सी मदद कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ा सा मुझे सहयोग दो, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये विघ्न है मेरा, ये विघ्न ख़त्म कर दो। बाबा भी स्थान बड़ा बनाना है, इसमें आप सहयोग दे दो। तो बाबा भी बहुत प्यार से मुस्कुराते हैं कि ये मेरे बच्चे जिनको मैंने अपने समान बनाया है, जिनको मैंने दाता बनाया है, ये बच्चे भी मांगने कब से लगे हैं। तो आज की सभा में जो भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, क्या इस मांगने के संस्कार को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? मांगेंगे नहीं ना? बहुत अच्छी बात है। दाता के बच्चे मांग कैसे सकते हैं? अगर विधि पूर्वक हम सब चल रहे हैं, जो जो बाबा ने हमें विधियां बताई हैं, मैं आज आपके सामने कुछ विधियां रखने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने उन विधियों को अपनाया, उन विशेषताओं को अपनाया, उनको बाबा की मदद हर प्रकार से स्वतः प्राप्त होती है। और पहली विधि है, हर एक बाबा के बच्चे को हिम्मत का एक कदम आगे रखना है। मांगने की बजाय बाबा से जिस प्रकार की मदद चाहिए, उस संकल्प में आपकी इतनी शक्ति हो कि पहला कदम आपका तो पदम गुना मदद के लिए बाबा आपके सामने आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत कभी भी नहीं छोड़ना। हिम्मत हर ब्राह्मण आत्मा में एक विशेषता के रूप में होनी चाहिए। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी प्रकार का पेपर आ जाए, हिम्मतहीन कभी नहीं बनना। लेकिन कुछ विधियां बताते हैं। कहते हैं, बच्चे सिर्फ मेरे से मांगो नहीं। कईयों के भक्ति के संस्कार रहे हैं, जो बाबा के कमरे में जाएंगे, योग में बैठेंगे, कुछ न कुछ बाबा से डिमांड करेंगे। बाबा, मैं तो आपका बहुत लाडला बच्चा हूँ, मैं सपूत बच्चा हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मुझे थोड़ी सी मदद कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ा सा मुझे सहयोग दो, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये विघ्न है मेरा, ये विघ्न ख़त्म कर दो। बाबा भी स्थान बड़ा बनाना है, इसमें आप सहयोग दे दो। तो बाबा भी बहुत प्यार से मुस्कुराते हैं कि ये मेरे बच्चे जिनको मैंने अपने समान बनाया है, जिनको मैंने दाता बनाया है, ये बच्चे भी मांगने कब से लगे हैं।